के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और अपडेट भी निकल कर आई है। इनके रेवेन्यू को लेकर बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 68 रुपीज़ का प्राइस है और आधे % की तेज़ी। एक महीने में देखो तो 3.5% की तेज़ी, लेकिन लोअर लेवल जो 64 रुपीज़ का था वहाँ से 2 दिनों में एक अच्छी तेज़ी आई। यहाँ पर अगर आप देखो अच्छी तेज़ी आई 2 दिनों में। बाद में 2 दिन थोड़े से गिरावट वाले रहे, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही माइनर ही सही, लेकिन आधे % की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखा जाए पिछले 1 साल में तो भैया पैसा तो खूब बना है। 160% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी थी। 25 रुपये का शेयर था और गया था 70 पर, गिरावट बनी 50 पे गया, वापस तेज़ी बनी थी यहाँ पर और गया था ये कहाँ पर 76 रुपीज़ पर। उसके बाद 2 दिनों में एक भयंकर गिरावट तब आई जब भैया एक बड़ी बिकवाली आई थी यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप की तरफ से, बहुत बड़ी बिकवाली थी यहाँ पर, और उसके चलते ये एक झटके में गिरा था। लेकिन अभी संभल रहा है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो अभी ये संभल रहा था और अब धीरे धीरे ऊपर जाने की भी कोशिश करता हुआ अब नज़र आ रहा है। और जो पिछले कुछ दिनों से जो पॉजिटिव रवैया रहा उसकी वजह ये है खबर कि भैया जून में जो टोल रेवेन्यू रहा इनका उसमें 35% का जंप देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट ऑन वेडनेसडे, मतलब कल की खबर है, ये रिपोर्टेड करा है इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेस पे जो टोल में ग्रोथ आया है उसको लेकर, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है इनके लिए। इट कंटिन्यूड ऑफ द ग्रोथ ऑफ मोमेंटम सीन इन द फर्स्ट 2 मंथ्स। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम काउंट करते हैं जून 2024 का तो 35% का जंप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। The entities collectively achieved 35% year-on-year increase in toll revenue amounting 517 करोड़ in June 2024, जो पिछले साल जून में 383 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। तो परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहा है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और बेहतर हो इनके लिए, कि भैया पैसा तो अच्छा खासा कलेक्ट कर रहे हैं ये। अब कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी बयान आया है। जो कंपनी के CEO है उनका कहना है कि वी हैव एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 मार्क टू द रोबस्ट ग्रोथ ऑफ Q1 जो आया है, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। द रीसेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टैरिफ रिवर्जन विल फर्दर इम्प्रूव द कलेक्शन। देखिए आपको पता हो कि इलेक्शन के बाद जो टोल कलेक्शन का जो प्राइस है वो बढ़ाया गया, ठीक है। जो टोल आप देते हो रोड पे वो टोल बढ़ाए गए, आपको पता हो तो, और उसकी भी वजह है कि यहाँ पर टैरिफ बढ़े हैं तो और ज़्यादा टोल कलेक्शन होगा इनका, तो जाहिर सी बात है फ़ायदा तो है इनका यहाँ पर। और जहाँ तक आज वॉल्यूम की बात करें तो भैया हर रोज़ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो इसकी हो रही है। 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और बाजार जस्ट अभी खुला है। ऑल टाइम हाई 78 रुपीज़ का है और लो तकरीबन 4.5 रुपये का है। अगेन मैं कह दूँ 4.5 रुपये ये कभी नहीं गया है, ये एडजस्टेड प्राइस है, ठीक है। स्प्लिट वाला बोनस वाला एडजस्टेड प्राइस है ये। मार्केट कैप इसका 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करी जाए डिविडेंड को लेकर तो यार देखो डिविडेंड ये 10 पैसा पर शेयर का इसने पे करा है मई में, और फरवरी में भी 10 पैसा पर शेयर का पे करा था। कुल मिलाकर 20 पैसा पर शेयर ये डिविडेंड पे कर चुका है अब तक। और देखा जाए तो इससे पहले ये 1 रुपये 25 पैसे का 2022 में पे करता था, तो 1 रुपये 25 पैसे से ये इस प्राइस पर कैसे आ गया, 20 पैसे पर कैसे आ गया। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये 20 पैसे नहीं 2 रुपये के आसपास डिविडेंड बनता है, क्योंकि भैया ये जो है वो स्प्लिट हुआ है, 1 का 10 बना है। 1 शेयर के 10 शेयर बन गए थे, जिसके पास 100 शेयर थे, ठीक है, उसके 1000 शेयर बन गए थे यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है उस तरीके से प्राइस भी एडजस्ट होगा, और ये वही हमें प्राइस एडजस्ट होता हुआ देखने को मिला। जो अगर इसको 70 रुपये मान के चलो तो भैया 700 रुपये आप ये मान के चलो कि था ये, अभी इसका उस तरीके का वैल्यूएशन है। और अभी इनके नंबर्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालांकि डेट अभी तक नहीं आई कि जुलाई के नंबर्स कब, जून के नंबर्स कब आएंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आए। और ग्रोथ अगर आप देखो रेवेन्यू वाइज तो डेफिनेटली ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला ज़रूर है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से शेयर प्राइस में ग्रोथ आई है, ठीक है। प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो बेहतरीन प्रॉफिट इसका देखने को मिला है, शानदार प्रॉफिट मैं कहूँगा कि देखने को मिल रहा है। और देखो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो ये सस्ता तो नहीं है। ऑलमोस्ट 67 का इसका पीई है, सेक्टर पी 55 के करीब का देखने को मिल रहा है। 60% एनालिस्ट ही यहाँ पर कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स देखे इस कंपनी के
तो अच्छे हैं, एवरेज मैं कहूँगा इसको, उतने भी बेहतर नहीं कहूँगा। रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे है, 2500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2077 करोड़ का था। मतलब कि रेवेन्यू में ही तकरीबन 20% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखोगे तो ये और बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1700 करोड़ के आसपास के ही रेवेन्यू थे। तो बेहतरीन जंप था यहाँ पर। प्रॉफिट 188 करोड़ का रहा, जो कि कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में जब रेवेन्यू में 20% का जंप रहा, लेकिन प्रॉफिट में उतना जंप नहीं रहा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जून के नंबर्स आए और अच्छे आए। और देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से आपको महंगा लग सकता है, ठीक है। उसकी वजह भी ये है कि ये स्प्लिट होकर एडजस्ट प्राइस हुआ है, देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये महंगा है। लेकिन देखो, इसको जो है ना वो मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो इंफ्रा की कंपनीज़ है उसमें भाई साहब जम के तेज़ी आई है, बहुत शानदार तेज़ी आई है बहुत सारी इंफ्रा कंपनियों में। तो यहाँ पर भी वो तेज़ी हमें देखने को मिली। रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में हर कोई ये मान के चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा जो पैसा स्पेंड करने वाली है हाईवेज प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जाहिर सी बात है ये कंपनी वहाँ पर आती है, ये कंपनी वहाँ पर आती है। अभी हाल फिलहाल में ही आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है उसको जोड़ा जाने वाला है, ठीक है। तो उसको लेकर भी तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए स्पेंड होने वाले हैं हाईवेज को लेकर। तो ये बहुत बड़ी बात है, आने वाले टाइम में ये चीज़ें और होगी, ठीक है। अब तो भैया गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं बिहार और आंध्र प्रदेश को भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, हाईवे कनेक्टिविटी वाला ज़्यादा मुझे लगता है, और ये होगा आने वाले टाइम में, ठीक है, ये होगा। और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पास होते आपको नज़र आएंगे। और अगर आप देखो हाईवेज़ को, अगर आप देखोगे तो L&T बड़ा प्लेयर है, ये भी एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर निकल कर आता है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 34.39% की है, लेकिन आधी होल्डिंग गिरवी भी है। 3.72% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.07% डोमेस्टिक के पास है। एफआईएल्स 47.22% पर है। ये हालांकि ये मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग है, जून में अपडेट आपको देखने को मिलेगा, तब एफआईएल्स की तरफ से बिकवाली नजर आएगी, क्योंकि अभी जब 76 रुपीज़ से शेयर में जब गिरावट बनी थी, जब शेयर 64 पे आया था 2 ही दिनों में, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि एफआईएल्स जो फर्म है सिंट्रा, जो कि वन ऑफ द प्रमोटर है, जिनके पास अभी भी तकरीबन 21% की होल्डिंग है इस कंपनी की, उन्होंने तकरीबन 4-4.5% की होल्डिंग बेची थी यहाँ पर एक ही दिन में, एक ही झटके में एक बड़ी क्वांटिटी बेची गई थी उनकी तरफ से, और उसी के चलते गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर उनकी होल्डिंग कम होगी। अब देखना यह है कि खरीदा किसने था, क्योंकि देखो बायर तो पता है कौन था, सेलर पता है कौन था, बायर पता नहीं है कौन है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शेयर होल्डिंग में म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आती भी है कि नहीं। यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर 10.60% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.57% पर है, 53% पर है, और अदर पार्टीज 3.06% का स्टेक लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर, देखो खराब नहीं है, अगेन मैं कहूँगा खराब नहीं है, जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मेजर फॉल आया था जब यहाँ पर बिकवाली आई थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट बना रहा है, और आने वाले टाइम में कई सारे हाईवेज प्रोजेक्ट आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टोल कलेक्शंस भी बढ़ते नजर आएंगे इस कंपनी के, उसका असर इनके प्रॉफिट्स पे भी आपको देखने को मिलेगा, इनके रेवेन्यू पर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टोल बढ़ाए गए हैं, ठीक है, बढ़ाए गए हैं टोल। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर